नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के गेस पेपर की। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा ताउम्र, ना हारूंगा ताउम्र, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करें नए पैटर्न के अनुसार बीए फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड का आप देखोगे हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर जिसका नाम होगा हिंदी साहित्य का भक्ति काल, सैगुण भक्ति काव्य, ये आपके पेपर का नाम है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर के पैटर्न की, उसके बाद में महत्वपूर्ण व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न 2024। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों को कई दिनों से इंतजार था कि होशियार जी सर कह रहे थे कि मैं राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, भूगोल और इतिहास के गेस पेपर बनाऊंगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ सारे सब्जेक्टों के गेस पेपर बना दूं और आप तक पहुंचा दूं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, आपको फायदा जरूर होगा। जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ में हम देख रहे हैं पेपर का पैटर्न कि किस तरीके से पेपर आ रही हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर किया था अब थ्योरिकल होगा। अब तो पेज भरने होंगे, कॉपियां भरनी होगी। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इस पेपर का नाम क्या रहेगा, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, सैगुण भक्ति काव्य 2024 फर्स्ट पेपर है, नए पैटर्न के अनुसार है, बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार कहता हूं हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव से जियो, अपने स्वभाव से जियो। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा, जो कि पूर्णांक प्रश्न पत्र कितने अंक का? 60 अंक का होगा, जो कि आप देखोगे फर्स्ट पेपर 60 अंक का, सेकंड पेपर भी 60 अंक का, फिर उसके बाद में 30 अंक आप देखोगे इंटरल के होंगे। 30 है वो इंटरल के, चाहे 15-15 मान लो फर्स्ट पेपर और 15 सेकंड पेपर के। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के ऊपर चर्चा करेंगे। सदा मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। पेपर पैटर्न जो कि प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ध्यान देना, 3 खंड या सेक्शन आप कह सकते हो, ए बी और सी, या कह सकते हो ए बे और से, जो कि प्रत्येक खंड कितने का होगा? 20 अंक का होगा। प्रत्येक खंड कितने का? 20, तो 20 20 20 कितने हो गए? 60 हो गए। हिंदी साहित्य का पेपर भी 60 अंक का ही होगा। जैसे कि भूगोल का आपने देखा किस तरीके से, राजनीति विज्ञान का, भूगोल का 40 का, राजनीति विज्ञान का 60 का, इतिहास का भी 60 का, तो वैसे ही हिंदी का भी 60 का ही होगा। ठीक है ना। अब देखो खंड ए, सेक्शन ए, जो कि कुल 10 प्रश्न, छोटे प्रश्न होंगे इसमें। खंड ए या सेक्शन ए में कितने होंगे? 10 होंगे छोटे प्रश्न। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, आपको सभी करने होंगे, कोई अथवा नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा, उसके अंदर और या नहीं दिया हुआ होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा और 50 शब्दों में उत्तर देना है। अति लघुत्रात्मक है ये। ठीक है ना। तो आप देखोगे 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा आपका खंड ए, सेक्शन ए। कितने अंकों का? 20 अंकों का। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न आएंगे और आपको 10 के 10 करने हैं। छोटे छोटे होंगे, वैसे इनका कोई गेस भी नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी लाइन, ये ध्यान रखना, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में कवि है ना, उनका जीवन परिचय, उनका जन्म स्थान, मृत्यु, उनके काव्य की विशेषता, जैसे पूछा जा सकता है तुलसीदास की भक्ति काव्य, मीरा की भक्ति कैसी थी, रसकान का वास्तविक नाम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन
आ सकते हैं। जीवन परिचय तो जरूर तैयार कर लेना, उनकी रचनाएं तैयार कर लेना। पूछी जा सकती है सूरदास की कोई दो रचनाओं के नाम, तो कहने का लो छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको तो आपके पास जो मैटर है ना उसमें छोटी छोटी बातें तैयार करनी है, क्योंकि पेपर सेटर छोटे क्वेश्चनों में कैसे भी बना सकता है। ध्यान देना इस बात पे, तो ध्यान देना। आप देखोगे इसके अंदर छोटे प्रश्न होंगे, उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी, इसमें 2 भाग होंगे, ध्यान देना। और इसके अंदर उत्तर शब्द सीमा रहेगी 200 शब्द, 200 शब्दों तक उत्तर देना होगा खंड ब में, जबकि ए में तो मात्र 50 शब्द, छोटे ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में देखो इसमें पहले भाग में 2 व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें विकल्प या अथवा या और भी होगा। कहने का मतलब 2 व्याख्याएं करनी होगी, जबकि 4 व्याख्याएं होंगी आपके पेपर में, कोई भी 2 करो। उन 4 में 2 व्याख्याएं करनी होगी, जो कि ध्यान देना 2 × 5 = 10 अंक की होगी, 2 व्याख्याएं सह प्रसंग। उसके बाद में देखो सेकंड भाग, इसमें 2 छोटे आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें विकल्प अथवा और भी होगा। कहने का मतलब 2 छोटे आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और उनके नीचे अथवा भी होंगे। कहने का मतलब 4 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 ही करने हैं। आपको कितने करने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 2 ही करने हैं, जो कि आप देखोगे 2 × 5 10 अंक के होंगे। प्रत्येक व्याख्या है वो भी 10 अंक की दोनों, और वहीं क्वेश्चन है वो भी 10 अंक के। तो कहने का मतलब 2 तो व्याख्याएं करनी है और 2 प्रश्न करने हैं। हाँ, उनके अथवा होंगे, विकल्प होंगे, उनमें से चुनते हुए। तो इस प्रकार से 10-10 इंटू आप देखो कितने हो गए, 10-10 के 20। कहने के मतलब ब खंड है वो भी 20 का, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया प्रत्येक खंड है वो 20 अंक का होगा। ए है वो भी 20 का और ब है वो भी 20 का। हाँ, इतना जरूर है कि खंड ब में 2 भाग हैं। पहले में तो व्याख्यात्मक प्रश्न, व्याख्या करनी है सह प्रसंग, जबकि दूसरे भाग में 2 आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। हाँ, इसके अंदर आपको अथवा जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो खंड से सेक्शन सी, जो कि पेपर में कुल 4 आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 4, जो कि जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको कितने करने हैं? 2 ही करने हैं, 2 प्रश्न ही करने हैं। उत्तर सीमा 500 शब्द, उत्तर सीमा कितनी होगी? 500 शब्द, 5 पेज भरने होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपका सिलेबस 5 इकाइयों में, 5 यूनिटों में बंटा हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट से एक अधिकतम क्वेश्चन 4 है, यूनिट 5 है, बनाएगा 4 ही और आपको करने 2 ही होंगे, जो कि ध्यान देना 2 × 10 जो कि 20 अंक का होगा। खंड से सेक्शन सी, प्रत्येक खंड 20 अंक का है। पहले में तो 10 क्वेश्चन छोटे 10 के 10 करने हैं, दूसरे में 2 भाग है, 2 सह प्रसंग व्याख्याएं होंगी और उनकी अथवा, लेकिन आपको 2 ही करनी है। वहीं आप देखोगे 2 आलोचनात्मक छोटे प्रश्न होंगे, जो कि उसके नीचे अथवा में होंगे, आपको 2 ही करने हैं। वहीं खंड से सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक, उसमें से कोई 2 करने हैं, कोई 2 करने। ये तो रहेगा पेपर का पैटर्न, जो कि ध्यान देना ये छोटे आलोचनात्मक और बड़े आलोचनात्मक है ना, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। कहने के लिए सी में मोस्ट मानते हो वह बी में भी आ सकते हैं, बी में मोस्ट मानते हो वो सी में भी आ सकते हैं। इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप देखोगे हिंदी साहित्य का पेपर कितने अंक का होगा? 60 अंक का होगा फर्स्ट और 60 का ही होगा सेकंड, ठीक है ना, और 30 का होगा इंटरल। इस तरीके से आपको पेपर करना है, सुंदर, स्पष्ट और अच्छा लिखना है।
क्योंकि हिंदी साहित्य भाषा है आपके पास प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अच्छा तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ध्यान देना। उसके बाद में देखो कुछ बड़े मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, जो आप देख सकते हो इसमें कि बड़े कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न 2024 जो कि व्याख्याएं आप देखोगे कितनी आएगी, 4 आएगी, जो कि आपको 2 ही करनी है। तो ध्यान देना 4 में से कोई 2 करनी है, जो कि 4 कौन कौन सी आपके, तुलसीदास, सूरदास, मीरा और रसखान, इनमें से कोई 2 तैयार कर लो, वो 2 तो जरूर मिलेंगे। और संभवतः उसके पदों में लास्ट में उनका नाम भी मिल सकता है, तो आपके सह प्रसंग व्याख्या करते समय और इजी हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सह प्रसंग व्याख्या अच्छी लिखनी है। पहले तो प्रसंग बताना है, उसके बाद में व्याख्या करनी है, उसके बाद में विशेष बताना है। विशेष में जरूर ध्यान रखना कि उनकी भाषा शैली, छंद, अलंकार, काव्य, इनके बारे में जरूर बता देना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है ना। तो कह लो इन 4 में से कोई 2 तैयार कर लेना, उसमें से 2 व्याख्या तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही कवि हैं सगुण भक्ति धारा के, उनके पद दे रखे हैं, क्योंकि आगे हम सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। चाहे आपके पास बुक हो, टेक्स्ट बुक, या आपके पास पासबुक हो, या फिर 1 वीक सीरीज हो, या अच्छे टीचर के नोट्स हो, आप उनसे तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि व्याख्याएं कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, क्या मोस्ट है उसमें, बस आपको तो ये ध्यान रखना है इन 4 में से कोई 2 की तैयार करनी है। सह प्रसंग व्याख्याएं हो सकता है उस पद के नीचे जो आपको व्याख्या दी है उसके अंदर उस कवि का नाम भी दिया होगा, लास्ट में आप देख सकते हो, नहीं भी दिया है तो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से कवि की है। सुंदर और स्पष्ट लिखना है, बस इतना जरूर ध्यान में रखना है। आगे देखो, इसमें मोस्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं। आपके खंड ब में कितने आएंगे, 4, जो कि करने कितने, 2। वहीं आप देखोगे खंड स में कितने आएंगे, 4, और करने कितने होंगे आपको, 2, कोई भी 2। तो कहने का लो मैंने दोनों का मिश्रण करते हुए कुल 8 क्वेश्चन, इन्हीं 8 क्वेश्चनों में से आपका पूरा पेपर होगा। चाहे खंड ब में आए तो भी इन्हीं में से आएगा, खंड स में आए तो भी इन्हीं में से आएगा, और ये मानो कि छोटे क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनेंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो छोटे क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। बस आप तो ये 8 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ये मानो हिंदी साहित्य का पेपर तैयार हो जाएगा। देखो ये 8 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1, तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखो, या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है तुलसीदास की भक्ति भावना पर लेख लिखिए, एक ही बात है, उत्तर वही करना है जो आपने तैयार किया है, चाहे लैंग्वेज कैसी हो, पर्सन की भाषा कुछ भी बना दी हो, आपको तो बस उत्तर जो आपने तैयार किया है वही लिखना है। उसके बाद में देखो नंबर 2, मीरा की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए, मीरा की भक्ति भावना पर निबंध या लेख लिखिए। मीरा का कोई भी क्वेश्चन आए आपको उत्तर वही करना है जो आपने तैयार किया है, लैंग्वेज कुछ भी रख सकता है पेपर सेटर। या फिर इसकी जगह यह भी बनाया जा सकता है कि भक्ति काल की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, और वो भी कौन सी, सगुण भक्ति धारा। उसके बाद में नंबर 3, सूरदास के काव्य में भाव पक्ष व कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पूछे जा सकते हैं। वहीं देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, सूरदास वात्सल्य सम्राट कवि क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट
कीजिए। उसके बाद में नंबर 4, सगुण भक्ति काव्य पर प्रकाश डालते हुए सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों का नामकरण कीजिए। उसके बाद में नंबर 5, राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। राम भक्ति काव्य। उसके बाद में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कहने का मतलब इनके काव्य की विशेषताएं तैयार करनी है। उसके अंदर कौन कौन कवि हैं, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां बतानी है सगुण भक्ति काल में, जो कि आप देखोगे राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। या फिर इसकी जगह ये भी बनाया जा सकता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में नंबर 7, रस खान को रस की खान क्यों कहा जाता है? इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि रस खान वास्तव में रस की खान थे। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी स्पष्ट करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है, आ सकता है आपके पेपर में। ये केवल अनुमानित है, इनको तैयार कर लोगे तो आपके छोटे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। चाहे उसके अंदर उनके जीवन परिचय पूछे, कवियों का काव्य की विशेषता पूछे, या फिर मीरा की भक्ति है, तुलसीदास की भक्ति है, रसखान का वास्तविक नाम है। ये ऐसे कई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर कवियों की रचना को लेकर के भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कहना इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करना। और 8 नंबर अंतिम, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में क्या समानता और भिन्नता थी? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोनों के बीच में तुलना पूछी जा सकती है, समानता भी और उसके अंदर भिन्नता भी। असमानता क्या थी? कहने का मतलब आपको सगुण भक्ति धारा के ऊपर ही मैटर तैयार करना है, चाहे वो आप कहो राम भक्ति काव्य या फिर कृष्ण भक्ति काव्य। ये 8 क्वेश्चन तैयार कर लेना। हो सकता है लैंग्वेज आपको अलग मिल सकती है, लेकिन उत्तर वही करना है जो आपने तैयार किया है। बस सुंदर और स्पष्ट और अच्छा लिखना है, समझ गए। जितने शब्दों में कहा गया है कि अगर खंड ए में है तो 50 शब्दों में, खंड ब का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, और अगर आप खंड से का कर रहे हो तो आपको 500 शब्दों में निबंधात्मक उत्तर देना है। 5 पेज भरना है लड्डी, ध्यान रखना इस बात को। और आपके पास हिंदी साहित्य है, इसलिए आपको बढ़िया और अच्छा और सुंदर लिखना होगा, स्पष्ट लिखना होगा, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। उसके बाद में ये 8 क्वेश्चन ध्यान देना, जो कि नोट कृपया ध्यान दें। ये सभी पर्सन अनुमानित है, ये अनुमानित है। हिंदी साहित्य के सर से मैंने चर्चा करके और ये क्वेश्चन बनाए हैं, जिन्होंने अपने अनुभव और पीछे के वर्षों के पेपर देख करके और ये मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं मेरे को, प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इनको तो तैयार कर लेना। ये केवल गेस पेपर या मॉडल पेपर है। मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता, जो कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो प्रेम से। उसके बाद में देखो पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस जो कि 5 यूनिटों में है। पहली यूनिट में तो है सगुण भक्ति काव्य पृष्ठभूमि, वैष्णव भक्ति का उदय कैसे हुआ, प्रतिष्ठापक आचार्य, सगुण निर्गुण साम्य वैषम्य और विशिष्ट। कहने के लिए सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच में क्या समानता है, क्या असमानता है, उनकी विशेषता क्या है, इनको लेकर के क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, यह आपके पाठ्यक्रम में है। वहीं सेकंड यूनिट में राम भक्ति काव्य पृष्ठभूमि, राम भक्त कवि कौन कौन हुए एवं उनका काव्य, काव्य की प्रवृत्तियां,
रामचरित्र मानस का स्थान। हाँ, इससे छोटा क्वेश्चन आने की संभावना है। रामचरित्र मानस जो रचना है कवि तुलसीदास की, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में 30 मिनट में कर्षण भक्ति काव्य, उसकी पृष्ठभूमि, कर्षण भक्त कवि एवं उनका काव्य, पुष्टि मार्ग, अष्टछाप यहां से बनाया जा सकता है। अष्टछाप कौन कौन कवि थे, उसके बाद में काव्य प्रवृत्तियां उनकी, राम भक्ति काव्य एवं कर्षण भक्ति काव्य में साम्य और वैषम्य, कहने लो उनमें समानता और भिन्नता। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, आपके सिलेबस में भी दे रखा है। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर, जो कि इसके अंदर आप देखोगे दो कवियों का परिचय और उसके पद दे रखे हैं। पहले विनय पत्रिका, तुलसीदास संपादक होंगे वियोगी हरि, और इसके अंदर 10 पद दे रखे, उसी में से सह प्रसंग व्याख्या आएगी। वहीं सेकंड इसमें भ्रमर गीत सार, संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें भी कितने पद है, 10 पद है, जहां से सह प्रसंग व्याख्या आने की पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 5 यूनिट में भी 2 है। नंबर 1 मीरा पदावली, जो कि संपादक है शंभु सिंह मनोहर, पद है इसके अंदर 10, इससे भी सह प्रसंग व्याख्या आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद में सेकंड इसमें रस खान, जो कि रचनावली, संपादक है इसमें विद्या निवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र, इसमें 8 पद हैं। ये पद तैयार कर लेना सह प्रसंग व्याख्या के लिए। आपके सिलेबस में ये मानो 4 कवियों के ही सह प्रसंग व्याख्या के पद दे रखे हैं, चाहे वो तुलसीदास हो, सूरदास हो, मीरा हो या रसखान, इन 4 में से कोई 2 तैयार कर लेना, क्योंकि 2 आपको अथवा में मिलेंगे और 2 करने होंगे, तो आप 2 कर सकते हो। तो ये था आपके सामने हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कौन से खंड में कितने कितने अंक का होगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से, और आपका पाठ्यक्रम क्या है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए गेस्ट पेपर के साथ अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।